दोस्तों, जीवन में जब कोई अपने रास्ते को बदलता है, तो वो जो रास्ता बदलता है, उसके रास्ते को तो सभी देखते हैं, लेकिन वो रास्ता उसने क्यों बदला, इसके पीछे की वजह कोई नहीं जानना चाहता। अगर किसी इंसान को शांति मिले, तो वो क्यों अपने रास्ते बदलेगा, वो क्यों भटकेगा। ये चीज़ें धर्म में भी लागू होती हैं। बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि वो अपना धर्म बदलते हैं और उनके इस रास्ते पे चलने में बहुत सारी दुश्वारियाँ आती हैं। उनको देखने वाले उन्हें तरह तरह के उलाहना देते हैं। कोई उन्हें लालची कहता है, कोई धर्म विद्रोही कहता है, तरह तरह की बातें उन्हें सुननी पड़ती हैं। मगर कि ये कोई समझना नहीं चाहता कि अगर कोई व्यक्ति धर्म बदल रहा है तो क्यों। अगर शांति आपको गांव में नहीं मिलती है तो आप शहरों की तरफ भागते हो। अगर शहरों में नहीं मिलती है तो आप पहाड़ों की तरफ भागते हो। ये भागना क्यों, मकसद क्या है? शांति पाना। इसी शांति की तलाश में शहरों से हर साल लाखों लोग पहाड़ों का रुख करते हैं। किस लिए? अगर एक स्थान में शांति मिल सकती है तो पहाड़ों में क्यों जाना। मत जाओ, मगर जाते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है। कोई व्यक्ति किसी एक धर्म में है और उस धर्म में उसे शांति नहीं मिल रही है, तो वो दूसरे धर्म में खोजता है। धर्म बदलने के एक नहीं, बहुत सारे कारण हैं। मेरा मानना है धर्म कोई नहीं बदलता, अपनी जीवन शैली बदलता है। और यदि कोई अपने धर्म को बदलता है तो इसमें दोष सिर्फ उस व्यक्ति का नहीं है, इसके पीछे का दोष स्वयं उसके धर्म के लोगों का भी है, उसके समाज का भी है, जिन्होंने उसे छोड़ दिया और वो अपने रास्ते को बदल लिया। एक छोटी सी कहानी मैं सुनाऊंगा आपको। ये मेरी खुद की कहानी है और आपको समझ में आ जाएगा लोग अपने रास्ते को क्यों बदलते हैं। मेरे जीवन में कुछ पल ऐसे भी आए थे जब मैं ईश्वर से पूरी तरह कट गया था। मैं मानने लगा था कि ईश्वर नहीं होते हैं और मैं पूरी तरह से नास्तिक हो चुका था। लेकिन फिर मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी, इतने खतरनाक मोड़ मेरे जीवन में आए, जहाँ से मैं ख़त्म हो सकता था, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती थी। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसे चमत्कार भी हुए जिसने फिर से मेरी ईश्वर में आस्था को जागृत कर दिया। मैं आज भी मानता हूँ ईश्वर मेरे संग है। इसके बाद भी मैंने अपने रास्ते को बदल लिया। मैंने अपने धर्म को छोड़ दिया था। 2014 में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ। उससे पहले जो मैं काम करता था वो काम धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत अच्छा टेक्नीशियन था। इलेक्ट्रॉनिक्स का दौर बदला धीरे धीरे। वीसीआर ख़त्म हो गए, वीसीपी ख़त्म हो गए, डीवीडी ख़त्म हो गए, सीडी प्लेयर, कलर टीवी और नए ज़माने की चीज़ें आ गईं जो रिपेयरेबल नहीं रह गई थी। और तब सबसे बड़ा मेरे जीवन में चोट आया, काम का, पैसे की समस्याओं का, बच्चे मेरे पढ़ने वाले। इन सारी परिस्थितियों से जूझ ही रहा था कि 2014 में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में मेरी 6 पसली टूटी, मेरे कंधे की हड्डी टूट गई, मेरे पंजे की हड्डी टूट गई। तकरीबन 4 महीने तक मैं बेड पे रहा। कमाने वाला एक, बाकी कोई नहीं। मेरी आर्थिक स्थिति डवाडोल हो गई थी। इसी बीच मुझे कई बीमारियों ने भी घेर लिया, थायराइड, ब्लड प्रेशर। एक समय ऐसा आ गया था कि मैं अपनी पत्नी को बोलता था कि बाइक पर मेरे पीछे बैठो वरना मैं बाइक नहीं चला पाऊंगा। मेरे अंदर इतनी दहशत और डर सी हो गई थी, लगता था ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ऐसी स्थिति में मुझे क्या चाहिए था? मुझे चाहिए था कि एक ऐसी कम्युनिटी जो मुझे समझे, जो मेरे साथ बात करे। मेरी कॉलोनी के लोग अपने में, अपने आप की दुनिया में मगन रहते थे। बीमारी मेरी मेरे ऊपर हावी हो रही थी। इसी बीच मेरे एक मित्र जो चर्च के पादरी हैं, उनसे मेरी अच्छी दोस्ती थी। मैं उनके घर गया। मेरी हालत देखने के बाद मुझे अंदर बुलाया और बड़ी ही आत्मीयता से और प्रेम से बात किया। फिर उन्होंने चर्च में मुझे आमंत्रित किया। उससे पहले भी मैं चर्च जा चुका था कई बार, लेकिन मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ जो किसी के कहने में अपने रास्ते को बदल दूँ। मैं जो भी फैसले लेता हूँ, सोच समझ कर लेता हूँ। बावजूद इसके, उस बीमारी में, उस डर में मुझे आत्मीयता, प्रेम
और अपनापन चाहिए था। इलाज के बीच में मैं चर्च गया। वहाँ पर सभी बड़े प्यार से मिले, अपनापन से मिले। ऐसा लगा जैसे जीवन का एक अधूरापन खत्म हुआ। और ये वही अधूरापन है जो लगभग हर ज्वाइंट फैमिली टूटने के बाद से सभी इसके शिकार हैं। ईसाइयों की सबसे अच्छी बात यही है कि वो समूह में दिखते हैं, समूह में रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। हम हमारे मंदिरों की बात करें तो क्या है, सभी अपने तरीके से जाते हैं और पूजा पाठ कर वापस आ जाते हैं। न किसी से मिलना, न किसी की हाल चाल जानना। आज हमारे हिंदू धर्म के अंदर अगर कोई व्यक्ति गरीब है, कोई परेशान है, तो उसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। मंदिर में जाएगा तो भगवान की मूर्ति के आगे रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, सर पटकेगा, मगर उसकी सुधि वहां भी कोई लेने वाला नहीं है। मगर ईसाइयों में ऐसा नहीं है। ईसाई की चर्च में जानने वाला अगर कोई लड़की है, कोई फैमिली है और उसकी लड़की की शादी होनी है और उनके पास पैसे की कमी है, चर्च के सभी लोग पैसे एकत्रित करके उसकी शादी कराते हैं। जो पढ़ने में सक्षम नहीं, उसे पढ़ाते हैं। सही मायने में चर्च में जो दान किया जाता है, जो पैसे दिए जाते हैं, उसका सही उपयोग होता है। मंदिरों में क्या है, लाखों करोड़ों के चढ़ावे और लाखों करोड़ों गरीब हिंदू सड़कों पे, किसी के पास खाने को नहीं। कोई बिजनेस करने के लिए कुछ पैसे भी अगर चाहता है तो उसे कर्ज लेनी पड़ती है। चर्च में ऐसा नहीं है। लोग एकत्रित करके पैसे और उसका कोई बिजनेस स्टार्ट करा देते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो हिंदू समुदाय में सीखने की ज़रूरत है। भगवान को पैसे नहीं चाहिए। बालाजी में हर मंदिर में करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता है, जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, और वो पैसे जाते कहाँ हैं? सरकार ले जाती है। करती क्या है उसके? हिंदू समुदाय के मठाधीश या हिंदू समुदाय के जो संभ्रांत व्यक्ति हैं, जो हिंदू धर्म की ध्वजा को आगे लेकर चल रहे हैं, हिंदू धर्म के लिए लड़ रहे हैं, कभी वो इस बात पर भी विचार करें कि हम एक ऐसी ट्रस्ट बनाएं, मंदिरों को पैसा ना चढ़ाकर उस ट्रस्ट में हम जमा करें उस पैसे को, ताकि उस पैसे की कुछ सार्थकता हो और उस पैसे से हम उन गरीब हिंदुओं की मदद करें जिनकी मदद के नाम पे दूसरे धर्म के लोग उन्हें बरगला देते हैं और उनकी सहायता करके उन्हें अपनी तरफ ले जाते हैं। जब पेट में आग लगती है ना, और जब ज़रूरतें बड़ी होती हैं, तो धर्म नहीं काम करता है, रोटी और ज़रूरतें काम करती हैं। इसलिए जब किसी की ज़रूरत होती है और उस ज़रूरत को कोई पूरा करता है, तो व्यक्ति उसकी तरफ अपने आप खींचा चला जाता है। और इसमें दोष उस व्यक्ति का नहीं है, दोष उस समुदाय का है जिसने उस व्यक्ति को अकेले छोड़ दिया और फिर उम्मीद करता है कि वो उसके समुदाय में रहे। जब कहीं पे अपनापन मिलेगा तो लोग उधर जाएंगे, और यही मेरे साथ हुआ। मुझे लगा जैसे मुझे एक फैमिली मिल गई 400 लोगों की। उनको देखकर मैं अपने दर्द को भूल जाया करता था और उसके बाद से मैं खुश रहने लगा और फिर इलाज भी ठीक से असर करने लगा और मैं पूरी तरह ठीक हुआ। अब इसको कोई व्यक्ति कहे कि मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, नहीं, मैंने धर्म परिवर्तन कभी नहीं किया था, क्योंकि चर्च में बताया गया था कि आपका धर्म नहीं बदलेगा, सिर्फ आप बदलेंगे। तब भी मैं दीपावली की पूजा करता था और आज भी करता हूँ। तब भी मैं होली मनाता था, आज भी मनाता हूँ। मेरे फैसले मेरे खुद के होते हैं, न कि किसी ईसाई के और न किसी पंडित के। लेकिन मैंने चर्च जाना धीरे धीरे बंद कर दिया। बाइबल की शिक्षाओं में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। अगर आप यीशु मसीह को फॉलो करेंगे तो आप अच्छे इंसान बनेंगे, लेकिन उनके नाम पे आज जो चर्चों में हो रहा है, ये गलत हो रहा है। मैंने देखा चर्च के अंदर मंदिर टूटने की प्रार्थनाएं होती थी। मेरे मित्र पादरी जो थे, उनसे मैंने कहा कि ये क्या है? मस्जिद टूटने की प्रार्थना नहीं, मदरसों में जहाँ बहुत कुछ उल्टा सीधा चीज़ें सिखाई जाती हैं उसके टूटने की प्रार्थना नहीं, मजार टूटने की प्रार्थना नहीं, मंदिर टूटने की प्रार्थना क्यों? ऐसी प्रार्थनाएं वहाँ पे लीडर्स आपस में करते हैं। मेरा दिमाग हमेशा खुला रहा। मैंने इन चीज़ों को देखा, समझा।
और धीरे धीरे मुझे एक बात समझ में आ गई, समूह जरूर है यहाँ, परिवार जरूर है यहाँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसे स्वीकार नहीं की जा सकती। और फिर मैंने चर्च जाना बंद कर दिया। मैं चर्च का एक हिस्सा था। आज भी मैं जीसस को मानता हूँ, क्योंकि जीसस की शिक्षाएं जो हैं वो इंसानियत की हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा धर्म परिवर्तन कराओ, उन्होंने कहा मेरी शिक्षाओं को फैलाओ और मेरा चेला बनाओ। चेला बनाने का मतलब होता है मेरे रास्ते पे चलाओ, न कि होता है कि किसी की होली बंद करा दो, किसी की दीपावली बंद करा दो, किसी के कपड़े पहनने का तरीका बंद करा दो, किसी की चूड़ियाँ हटवा दो, किसी का मंगलसूत्र हटवा दो, किसी लेडीज का सिंदूर हटवा दो और उसे एक सफ़ेद लिबास में रख दो। ये नहीं। तो मैंने धर्म को हमेशा परिभाषित अपने अंदाज में, अपने तरीके से किया। कल भी मैं हिंदू था, आज भी हिंदू हूँ। मैं कह सकता हूँ मैं जीसस को मानता हूँ, लेकिन मैंने ईसाइयों के बहुत सारी चीज़ें देखी जो मुझे अच्छी नहीं लगी, और इसलिए आज मैं चर्च भी जाना छोड़ चुका हूँ। इसलिए अगर किसी को अपने धर्म से जाने से रोकना है तो सबसे पहले हिंदू को एक ऐसा यूनियन बनाना होगा, एक ऐसे तरीके को विकसित करना होगा जहाँ पे हिंदू अपने आप को अकेला न महसूस करे। ये करोड़ों का जो चढ़ावा मंदिरों में चढ़ाते हैं वो भगवान को नहीं चाहिए, उसका कोई मतलब नहीं है। मंदिरों को फूल चढ़ाइए, मंदिरों को जब ज़रूरत हो तो धन उपलब्ध कराइए उनकी मरम्मत के लिए, लेकिन जो पैसा आप वहाँ देते हैं वो पैसा एक ऐसे फंड में इकट्ठा होना चाहिए जिस फंड से गरीब हिंदुओं का, गरीब बेटियों का, वो गरीब बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं और पढ़ना चाहते हैं और उनके माँ बाप कोशिश कर रहे हैं लेकिन पढ़ा नहीं पा रहे हैं, उनकी मदद हो। जिस दिन ये होने लगेगा उस दिन अपने आप हिंदू संगठित हो जाएगा। यही कारण था कि मैंने ये वीडियो बनाई।